कांग्रेस मुसलमानों को गौमांस खाने का अधिकार देना चाहती है। योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया भाषणों को दोहराते हुए सीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस स्त्री धन को जब्त करने और इसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के बीच वितरित करने का इरादा रखती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों को गोमांस खाने का अधिकार देना चाहती है और ये गो हत्या की अनुमति देने के समान है। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि ये बेशर्म लोग गौमांस खाने का अधिकार देने का वादा करते हैं, जबकि हमारे ग्रंथ गाय को माता कहते हैं। वे गायों को कसाई के हाथों में सौंपना चाहते हैं। क्या भारत इसे कभी स्वीकार करेगा? मुख्यमंत्री ने कहा कि वे अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद का खाना खाने की आज़ादी देना चाहते हैं। मतलब ये है कि गौ हत्या की अनुमति देने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ संभल लोकसभा सीट के लिए भाजपा उम्मीदवार परमेश्वर लाल सैनी के लिए समर्थन जुटाने के लिए मुरादाबाद जिले के बिलारी में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया भाषणों को दोहराते हुए सीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस स्त्री धन को जब्त करने और इसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के बीच वितरित करने का इरादा रखती है। उन्होंने यह दावा किया कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लोगों की संपत्ति के एक्स-रे की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि अगर किसी के घर में 4 कमरे हैं तो वे उनमें से 2 कमरे छीन लेंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस कहती है कि वह महिलाओं के आभूषणों पर कब्जा कर लेगी। देश इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने यूपीए सरकार के तहत 2004 से 2014 तक ऐसे प्रयास किए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में एससी, एसटी और ओबीसी को दिए गए आरक्षण में से मुसलमानों को कोटा देने की कोशिश की थी। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि ऐसा कहा जा रहा है कि भाई बहन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भगवान राम की जन्मस्थलीय अयोध्या जाने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार थी तो वे भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, लेकिन देवता सभी के हैं। ये उनके दोहरे मानकों का उदाहरण है। आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने में झिझकते हैं, उन्हें उनका वोट नहीं मिलना चाहिए। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।